एक और भी अफसोसनाक खबर नज़र आई है हमें, समा पे भी हमने रिपोर्ट की है। ज़ीशान साहब, हमने कुछ दिन पहले ही डंकी के हवाले से एक पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने बताया था कि किस तरह से नौजवानों को वर्गलाया जाता है और डंकी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो सुहाने ख्वाब जो उन्होंने देखे होते हैं वो बैरून मुल्क जाके पूरे कर सकें। अब खबर ये आई है कि डंकी लगाने वाले 12 नौजवानों की ज़िंदगी इस टाइम दाव पे लगी है। 12 नौजवानों में से 7 का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। क्या तफसीलात है? क्योंकि हम पहले देखते थे कि आउटस्कर्ट्स में होता था, गांव देहातों में होता था, सबसे ज़्यादा इनका राज के गुजरात में है, मियाँ चन्नू में। लाहौर जैसे इलाके में डंकी लगाने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ रही है। अच्छा देखें, ये जो पर्टिकुलरली केस है, ये कल ही समा ने इसको ब्रेक किया और हमने अपने नाजरीन को बताया कि 7 नौजवान जिसमें 3 कज़न भी शामिल हैं, एक ही फैमिली से उनका ताल्लुक है और इन 7 के 7 अफराद का एक ही गांव से ताल्लुक है। ये लाहौर का सरहदी देहात है, बाटापुर के करीब भसीन गांव है, जहां के ये तमाम लड़के रिहायशी हैं और इनका ये जो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब इनकी आंखों में थे, जिस तरह से ये जो इंसानी स्मगलर्स थे उन्होंने इनको ये ख्वाब दिखाए। 20 दिन पहले इनका लाहौर से ये सफ़र शुरू हुआ। लाहौर से इनको कराची ले जाया गया और वहाँ से फिर इनको ईरान पहुँचाया गया। इनकी फैमिलीज का कहना है कि 10-10 लाख रुपए हर फर्द से आमिर नामी वो एजेंट है जिसने इब्तिदा में इनसे वसूल किए। ठीक है। जब ये वहां पहुंचे तो ईरान पहुंचकर फैमिली से बात करवाई गई और वहां से फिर तस्वीर का दूसरा रुख शुरू होता है, जो हमने अपने पिछले वीलॉग में अपने व्यूअर्स को अपने पॉडकास्ट में बताया था कि लोगों को जंजीरों से बांधा जाता है। अच्छा। बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसमें इनकी जो वीडियो सामने आई है, इनके गले में चेन डली हुई है। अच्छा। इन तमाम लड़कों को बिठाया हुआ है, उन्होंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाकर इन पर तशद्दुद हो रहा है और तशद्दुद में ये रोते हुए चीखते हुए अपनी फैमिलीज को कहते हैं कि 15-15 लाख रुपया इनको और दे दें। ठीक है। अब एक बच्चे की वालदा से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो पहला 10 लाख दिया है वो मैंने अपनी बहू का जो जेवर है कुछ वो फरोख्त करके पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे मुझे अपनी बेटी का जो जहेज बनाना था उसके लिए जो मैंने कमेटी डाली थी वो पैसे दे के तो मैंने 10 लाख दिया है कि बेटा बाहर जाएगा तो वहां से कुछ कमा कर भेज देगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि ईरान से 5 दिन पहले आखिरी वीडियो इनको भेजी गई जिसमें इन पर तशद्दुद हो रहा था, इनको चेन अप किया हुआ था, इनके गलों में जंजीरें डाली हुई थी और भूख और प्यास उनके चेहरों से अयां थी। ठीक है। और 15 लाख का अगली डिमांड कर दी गई। इस वक्त की जो सूरत हाल है, फैमिली के बकौल उनको ईरान से टर्की मूव कर दिया गया। अच्छा। अब इनके जो वालिदैन हैं वो ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे बच्चों को वापस बुलाया जाए। ठीक है। ये सिर्फ 7 या 13 बच्चों की बात नहीं है, ये तो वो है जो केस रिपोर्ट हुआ है। हाँ। ऐसे बहुत से लोग अभी भी ऑन द वे होंगे। हाँ। और मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि लोग बाज नहीं आ रहे, लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये लोग, ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से ये इनको ले जाया जाता है और जिस तरीके से इनके साथ ये गैर इंसानी सलूक होता है। हाँ। उसके बावजूद मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग क्यों फिर इन्हीं स्मगलर्स के हाथों फंसते भी हैं, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी देते हैं और फिर उसके बाद ये अंजाम होता है कि कोई कहाँ पहुंच रहा है। बहुत कम होते हैं, 5 या 10% होते हैं जो हतमी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और अब उनकी जो कामयाबी का जो तनासुब है, जाहिर है गैर कानूनी तौर पर अगर बाहर जाएंगे तो कामयाबी तो आपको नहीं मिलेगी। और समा ने हमेशा आवाज़ उठाई है मजलूमों के लिए और आज भी हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्या ज़ीशान साहब किसी हुकूमती ज़राए से उनका कोई राब्ता हो सका है, कोई रिपोर्ट दायर की हो या कोई FIR हुई हो या वो ट्रैवल एजेंट पकड़े गए हों ताकि जो नौजवान फंसे हुए हैं एटलीस्ट वो वापस पाकिस्तान ही आ जाएं? अच्छा देखें, इस पर 3 मुकदमात मैं बताऊं कि FIA ने फौरी तौर पर 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। ठीक है। और मजमूई तौर पर अगर मैं बताऊं तो गुजरांवाला डिवीजन जो कि इस हवाले से सबसे हॉटस्पॉट कंसिडर होता है, उसमें 712 अफराद पिछले 3 साल में गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है। 25 गैंग ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके कुछ कारिंदे इधर होते हैं, बाकी बाहर होते हैं, खास तौर पर यूरोप में। वो यहाँ से लोगों को अगवा करते हैं, पेमेंट वहां पर उनसे वसूल की जाती है। इन गैंग्स के खिलाफ भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। 172
स्मगलर्स हैं जो कि FIA ने इस पूरे टेन्योर में गिरफ्तार किए हैं, और इनकी जो खास तर फोकस है वो गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, पसरूर और गुजरांवाला के इलाकों में जो सादा लौ लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनको अपनी बातों में लाकर उनसे उनके बच्चों को बाहर भिजवाने के नाम पर लाखों रुपया वसूल करना है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3 साल में अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो मुल्क भर से 3000 से जायद एजेंट माफिया के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 3000 कोई छोटा फिगर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यहाँ पर ये है कि लोगों का रुझान कम नहीं हो रहा। जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको आज भी वही चाम नजर आता है जो उनके हमसाया कोई बाहर है तो वो वहां से एक अच्छी सी टिकटॉक पे वीडियो बना के भेज देता है। उनको हमेशा यही सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना कि बस अब 15 दिन के अंदर अंदर आपने बाहर जाना है, और बाहर जाने के बाद आपको मेरे ख्याल से दरख्तों पे से पैसे तोड़ने पड़ेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यही ख्वाब लेकर नौजवान जाते हैं। उनके माँ बाप उम्मीद कर रहे होते हैं उनसे कि ये जाएंगे बाहर और फिर हमारे घर के दिन भी बदलेंगे, हमारे यहाँ भी अमीरी आएगी, और इसकी वजह से फिर वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ज़ीशान साहब, ये बात तो हो गई डंकी लगाने वाली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि कौन सा रूट इख्तियार करते हैं, और जो रूट इख्तियार कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या हमारे बॉर्डर पे क्या वो एजेंसीज हैं या जो हमारे कानूनी इदारे हैं वो वहाँ पर किस तरह से पेशरफ्त कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं? अच्छा देखें, इसमें जो सबसे कॉमन रूट था ना, जो अब से गुज़िश्ता 1 दहाई से चल रहा था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, वो एक कॉमन रूट था कि पाकिस्तान से ईरान ले जाया जाता था। ठीक है। ईरान से इन रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वालों को बाई रोड इराक ट्रेवल करवाया जाता था, क्योंकि ईरान और इराक का बॉर्डर मिलता है। वहां से आगे फिर उर्दन, और उर्दन से बाई शिप फिर लीबिया लेके जाया जाता था। लीबिया कश्ती हादसा बड़ा मशहूर था, और जितने भी लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो ज्यादा हादसा हुए हैं वो लीबिया और इसकी सराउंडिंग में हुए हैं। अच्छा, ये रूट जब हुकूमती इदारों को पता चला और हुकूमत ने इस पर संजीदगी दिखाई तो इस रूट पर ट्रेवल करने वालों की सख्ती की गई, उनकी प्रोफाइलिंग की गई। ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो माफिया है, ये जो स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इनको ये पता चला कि ये रूट अब नजर में आ गया। हाँ। तो इन्होंने रूट चेंज किया। अच्छा। और तरीकाकार बदला, काम नहीं छोड़ा। ठीक है। क्योंकि उनको वो कहते हैं ना कि जब तक लालची लोग मौजूद रहेंगे ना, उस वक्त तक धोखा देने वाले और जो ठग होते हैं ना, उनको कोई कमी नहीं आने वाली, जब तक इंसान के अंदर लालच मौजूद रहेगा। तो जब तक हमारे यहाँ लोग बगैर मेहनत किए पैसे कमाने का ख्वाब देखेंगे और बाहर जाके, जिस तरह आपने कहा, दरख्तों से शायद पैसे उतरते हैं, ये काम करेंगे, तो जब तक लोग इस तरह सोचेंगे तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा, अब आपने जिस तरह रूट पूछा, इस वक्त 2 रूट सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट हैं, जिस पर अब हुकूमत ने भी नजर रखनी शुरू कर दी है। सबसे जो इजी रूट अडॉप्ट अब से कुछ अर्सा पहले तक कर रहे थे, फिर मैं आपको लेटेस्ट रूट भी बताऊंगा। कुछ अर्सा पहले तक जब वो रूट बंद हुआ, ईरान, इराक, ईरान से उर्दन और उर्दन से लीबिया, जब उस पर सख्ती हुई तो लोगों ने आसान रास्ता निकाल लिया, जी हम तो उम्रा करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मजहबी टूरिज्म के नाम पर यहाँ से सऊदी अरब का वीजा लिया जाता था, क्योंकि उम्रे के नाम पर हुकूमत भी नरमी करती है, उस तरह से शक भी नहीं किया जाता। ठीक है। यहाँ से सऊदी अरब या फिर टूरिस्ट वीजे के नाम पर लोग UAE जाते थे, दुबई, शारजा, अबू धाबी, इन जगहों पे। तो सऊदी अरब और UAE ये वो 2 मुमालिक थे जिनको इन इंसानी स्मगलर्स ने अपना नया रूट बनाया। इन दोनों जगहों पे जाने के बाद आगे फिर दुबई से या सऊदी अरब से इनको मिस्र ले जाया जाता था। मिस्र से फिर लीबिया, और लीबिया से आगे यूरोप, इटली। ठीक है। हाँ। इन दोनों रूट्स पर जब थोड़े से जो हुकाम है, FIA और दीगर इदारे मुतहरिक हुए, तो एक नया रूट जो इन दिनों सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है जो बताया जा रहा है अजरबैजान का। ठीक है। यहाँ से लोगों को टूरिस्ट वीजे पे अजरबैजान, क्योंकि हुकूमत ने, आपने कुछ अरसे में देखा होगा, ऑफलोडिंग की शरह बहुत बढ़ा दी। बिल्कुल। जो लोग उम्रा करने जा रहे थे, एक तो वहां जाके भीख मांगने की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही थी, और दूसरे नंबर के ऊपर न सिर्फ भीख मांगने की शिकायत थी, फिर जो UAE था वहां पर भी लोग जा रखे धोखाधड़ी में मुलविस। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने UAE और सऊदी अरब के हवाले से सख्ती कर दी कि जिसने जाना है, जिसका कोई रिकॉर्ड है कि ये वाकई ही जेन्युइन टूरिस्ट है, उसको इजाजत मिल रही थी। अब इस रूट पे जब सख्ती हुई तो इन्होंने नया रास्ता निकाल लिया। अब अजरबैजान
बाकू आपने सुना होगा, हर दूसरा फर्द सोशल टूरिज्म के मीडिया लिए पे जा रहा है। सबकी पिक्चर्स आ रही होती हैं, हम तो बाकू जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे ये असलियत होती है। जेन्युइन लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, हाँ, लोगों को जाना चाहिए, टूरिज्म का हक है, हमारा हाँ, खित्ता इस हवाले से बहुत रिच है, लेकिन ऐसे लोग जो इस टूरिज्म की आड़ हाँ, में बाकू को या आज़रबाईजान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी इदारे इस वक्त अलर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, वो इसमें करते क्या है कि यहाँ से आज़रबाईजान ले जाते हैं, बाकू से फिर आगे उनको मिस्र ले जाते हैं, ठीक है, और मिस्र से फिर उनको लीबिया, और लीबिया से आगे बाई शिप इटली या आपका कोई भी यूएई का, सॉरी, यूरोप का जो मुल्क है, वहां पर ले जाया जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर पिछले 1 साल में जो गुजरांवाला रीजन है, वहां से जो प्रोफाइलिंग की गई है, लोगों को ऑफलोड किया जाता है जिनके ऊपर कोई 1% भी शक हो कि इनका जो मकसद है वो बाहर जाकर स्लिप होना है और वापस आना नहीं है। इसकी वजह से FIA हुकाम का दावा है कि तकरीबन 60 से 70% कमी आई है उन लोगों की जो बाहर जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 30 to 40% लोग आज भी इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर गैर कानूनी तरीके से इन इंसानी स्मगलर्स के हाथों बैरून मुल्क जा रहे हैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखते हुए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने बहुत सख्ती की है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, क्योंकि अमेरिका का जो मैक्सिको का बॉर्डर है वो पूरे का पूरा मैक्सिको के साथ जो लगता है, वहां पर लोग शिप्स के जरिए, छोटी कश्तियों के जरिए मैक्सिको पहुंचते हैं, वहां से जो आपका टेक्सास स्टेट है उसके बॉर्डर से फिर अमेरिका में आते हैं। तो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत सख्ती है। यही वजह है कि इन लोगों को जब ये पहुंचते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद इनको जेलों में कई कई महीने और साल गुजारने पड़ते हैं। यूरोप की जेलों भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद है। फिर कहा जाता है कौंसलर रसाई दी जाए, फिर वहां से किसी ना किसी तरीके से इनको हुकूमत रिकवर करवाकर यहाँ पर जेलों में लाती है। तो मजमूई तौर पर ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, इसकी जितनी भी कोशिश की जाए, इसके ऊपर हुकूमत को भी सख्ती करनी चाहिए और वालिदैन को भी देखना चाहिए कि लीगल वे अडॉप्ट किया जाए। अगर आपने बाहर जाना है काम करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास स्किल्ड वीज़ा है, आपके पास वर्क परमिट होता है, आपकी लीगल इमिग्रेशन के प्रोसेस है, कानूनी तरीका जो भी है वो अडॉप्ट किया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल जी, हुकूमत जो है वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे शहरी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपके पास आपके इर्द गिर्द कोई भी आपको ऐसा ट्रैवल एजेंट मिलता है जो आपको वर्गलाने की, फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, आप लाजमी पुलिस को रिपोर्ट करें, FIA को रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे किसी भी नौजवान की जान बच सकती है। जो भी गैर कानूनी तरीका होता है जाने का, यूरोप जाने का, USA जाने का, मेरे ख्याल से वो अडॉप्ट ना करें तो बेहतर है। कानूनी तरीके से आप जाएं, पैसे कमाएं, जितने कमाने आपने पैसे कमाए, आपको दरख्तों से वहाँ पे भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत वहाँ पे भी करनी है।